हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है जो हमें हायर स्टडीज़ में जो प्लांट्स की स्टडी करने के लिए पढ़ने को मिलेंगे, उसके लिए बिल्कुल बेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम आगे वाली क्लासेस की जो बुक्स है उनको पढ़ पाए। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। शुरू करते हैं हम सबसे पहले प्लांट्स के बारे में। देखो, प्लांट्स जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन चाहिए वो कहाँ से मिल रही है? प्लांट से मिल रही है। ठीक है, तो हमें पहले प्लांट्स के बारे में जानना है कि प्लांट्स होते क्या है और वो किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके टाइप्स देख के फिर हम बात करेंगे डिफरेंट पार्ट्स पे। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट आपके सामने मेंशन किया है। इसमें जो जो अगर मैं बात करूँ सॉइल में, तो वो रूट्स है। उसके ऊपर हम देखें तो ये स्टेम है, स्टेम पे फिर लीव्स है और फिर फ्लावर्स है। ठीक है, अभी पहले फिलहाल के लिए हम ये समझते हैं कि प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं, और फिर उसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे इनके अलग अलग पार्ट्स को। ठीक है, तो प्लांट्स को अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इनको मैं तीन तरीके के, तीन बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। हो सकता है कुछ प्लांट्स हाइट के बेस पे क्लासिफाई करें। जैसे आपने घर में देखा होगा, एक तुलसी का पौधा है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो छोटा ही रहता है। आपने नीम का पौधा देखा होगा, नीम का पेड़ देखा होगा, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो कर जाता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है। पीपल का पेड़ देखा होगा, काफ़ी बड़ा होता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे हैं, जैसे घास है, आपने देखा वो नीचे नीचे फैली हुई है। ठीक है, कुछ ऐसी भी हैं जैसे बेल टाइप की, अमर बेल हो गई या अपराजिता की बेल हो गई। कुछ ऐसी बेल है जो आपको किसी के ऊपर चढ़ी हुई दिखेंगी, किसी को सहारा चाहिए, बिना सहारे के वो चढ़ ही नहीं सकती है। और कुछ ऐसी बेल है जो धरती में ही फैल के जाती है। तो हमें इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने को मिले, हाइट्स के बेसिस पे। कुछ ऐसे जो छोटे होते हैं, कुछ होते हैं बड़े। पहला तो क्लासिफिकेशन ये हो सकता है। दूसरे टाइप से हम इसको क्लासिफाई करें हाइट्स के बेसिस पे, पहला तो हो गया। दूसरा होता है स्टेम के बेसिस पे। स्टेम, किसी की स्टेम, जो ये वाला बीच वाला जो पार्ट है, किसी की स्टेम पतली होगी, सॉफ्ट होगी, जिसको हम कह सकते हैं सॉफ्ट होगी। पतली तो होगी लेकिन सॉफ्ट होगी। किसी प्लांट की ऐसी भी स्टेम होगी जो बहुत मोटी होगी और साथ में हार्ड होगी। और कुछ ऐसे होंगे सॉफ्ट तो होगी या बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल उसको हाथ लगाए और वो टूट जाए। ठीक है, तो हमारे पास स्टेम के बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास में ब्रांचेस के बेसिस पे, ब्रांचेस के बेसिस पे। तो हम इस तीन तरीके से हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो हम जो मेनली, जो अगर यदि मैं आपके सामने छोटा सा ब्रॉड, अगर मैं आपको एक वो पार्ट दिखाऊं जिसके बेसिस पे मैं प्लांट्स को क्लासिफाई करूंगा, तो मैं अगर स्टेम को एक बेस मानूं, स्टेम को बेस मानूं, तो हो सकता है मेरे पास में दो तरीके से स्टेम हो, दो तरीके की स्टेम हो। पहली सॉफ्ट और दूसरी हार्ड। ध्यान देना, ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं स्टेम के बेसिस पे कर रहे हैं। स्टेम हो सकता है वो सॉफ्ट हो और हो सकता है वो हार्ड हो। अब सॉफ्ट और हार्ड इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसमें हम तीन, सॉफ्ट में हम तीन तरीके के प्लांट्स को कंसिडर कर रहे हैं। इसमें तीन तरीके के प्लांट्स आते हैं। कौन कौन से? पहला हमारे पास में होता है हर्ब्स, हर्ब्स। दूसरा होता है क्रीपर्स और तीसरा होता है क्लाइंबर्स। पहले इनको क्लासिफाई करना सीखो, उसके बाद हम पार्ट्स पे जाएंगे। तो देखो, सॉफ्ट किसके बेस पे? स्टेम, हम स्टेम के बेस पे बोल रहे हैं, स्टेम के बेस पे सॉफ्ट है। तो वो कौन कौन से? हर्ब्स हो गए, क्रीपर्स हो गए और क्लाइंबर्स हो गए। दूसरा केस देखो मैं हार्ड के बेसिस पे, जिनकी स्टेम हार्ड है, तो वो सर्ब्स हो सकते हैं और दूसरे ट्रीज हो सकते हैं। अब इनमें मीनिंग क्या है, इनका डिफरेंसेस क्या है, कैसे हम इनको हार्ड बोल रहे हैं, कैसे हम इनको सॉफ्ट बोल रहे हैं,
अब उसके बेस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं और समझते हैं ये क्या है, इन टर्म्स के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें हब्स, सब्स और ट्रीज की, अब इनको समझते हैं। मैंने लिखा यहां पे हब्स, दूसरे शब्स और तीसरे ट्रीज। ठीक है, इस तरीके से मैंने इनको मेंशन किया। अब मैं इनके बीच में डिफरेंस देखता हूं। मैंने पहला डिफरेंस देखा सॉफ्टनेस, ये सॉफ्ट होते हैं, या मैं ये कह दूं इनमें स्टेम होती ही नहीं है, ना के बराबर, बिल्कुल नहीं होती। या तो होती ही नहीं है, या होती है तो इतनी सॉफ्ट होती है कि आप उसको जैसे हाथ लगाओ, थोड़ा सा खींचो वो टूट जाए, इतनी सॉफ्ट होती है। जैसे आपने घास देखी होगी, तो घास के अंदर अब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इस तरीके से स्टेम निकली हुई है, लेकिन जो वो पत्ते की फॉर्म में निकली हुई है, जो पत्ते उसमें है, घास के जो पत्ते हैं, वो एक तरीके से स्टेम का ही काम कर रहे हैं। तो आप उसको थोड़ा सा जोर लगाओगे वो तुरंत खींच के आ जाएगा। क्या हो रहा है, स्टेम उसकी सॉफ्ट है। ठीक है, तो हमारे पास में सॉफ्ट स्टेम है, लेकिन अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, कलर उसका ग्रीन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कलर उसमें ग्रीन होगा, ग्रीन कलर होगा। क्लियर? जो स्टेम, हर्ब्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो स्टेम होगी वो सॉफ्ट होगी, लेकिन जो स्टेम होगी उसका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। क्लियर? ठीक है, ऐसे मैं बात करूं शब्स की। अब ये जैसे जैसे हम हब्स से सब्स पे जाएंगे, सब्स से ट्रीज पे जाएंगे, तो वैसे वैसे स्टेम्स का हार्डनेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, इनके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये हार्ड होंगी, कितनी हार्ड होंगी, तो अब बात करते हैं कितनी हार्ड होंगी। अब देखो, ये टूट सकती है इजीली, आप इनको तोड़ सकते हो, हार्ड तो होती है, इनसे बहुत हार्ड होती है और इनसे बहुत ही सॉफ्ट होती है। मतलब ये बीच में इनकी जो हार्डनेस होती है वो बीच की होती है। ठीक है, जैसे घर में तुलसी का पौधा देखा है, वो खड़े हैं इस तरीके से, आप उसको तोड़ना चाहो तोड़ सकते हो, लेकिन आपको उस पर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा तब वो टूटेगा। घास के पौधे को आपने, घास के अगर यदि उसको पत्ते को तोड़ना चाहा, वो टूट जाता है, बहुत आराम से टूट जाता है, थोड़ा सा जोर लगाया टूट गया। लेकिन आपने जब शर्व्स में, जैसे तुलसी का पौधा मैंने बोला, अगर आप उसको तोड़ना चाहो तो वो बिल्कुल टूट जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं ट्रीज़ की बात करूँ, ट्रीज़ में तो आप नीम के पेड़ को मोड़ के देखो जरा, नीम का पेड़ खड़ा है, इतनी मोटी उसकी स्टेम है, आप उसको तोड़ के देखो, क्या वो टूटेगा? नहीं टूटेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्टेम होती है वो हार्डर होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो हर्ब्स में जो कलर होता है किसका, स्टेम का, वो ग्रीन होता है, लेकिन ट्रीज में जो, ट्रीज में अगर आप बात करो स्टेम की, तो ये ब्राउन कलर की होती है। बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ब्राउन स्टेम किसमें, ट्रीज में, लेकिन अगर ग्रीन स्टेम की बात करेगा तो हर्ब्स में मिलेगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आप देखो क्लासिफाई कर रहे हैं, तो ये ब्रॉडर होंगे, बहुत चौड़ी होंगी इनकी स्टेम, ब्रॉडर। ठीक है, हाइट इनकी क्या होगी, ट्रीज की बहुत ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसमें ब्रांचेज हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, ब्रांचेज लेस होंगी, लेस ब्रांचेज। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, हमने मान लिया, चलो ठीक है, हब्स तो अलग हो गए कि भाई उनकी तो सॉफ्ट होती है, लेकिन हम इनमें डिफरेंसेस कैसे करें, किन को हम सब्स बोले और किन को हम ट्रीज बोले। देखो अब ध्यान से समझना, जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में ये ग्राउंड है और ये मेरे पास स्टेम है, इस तरीके से मैंने एक स्टेम ले ली, और मैं दूसरा केस ले रहा हूँ, मेरे पास ये है, डबल लेयर बना देते हैं, ये लो, और मेरे पास दूसरा है ये। ठीक है, मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक हर्ब्स और एक सब्स, सब्स और ट्रीज, इनमें कंपैरिजन कर रहा हूँ कि किसको हम हर्ब्स बोलेंगे और किसको हम ट्रीज बोलेंगे। देखो, जब आप सब्स में बात करोगे, हार्डर दोनों है, दोनों में से अब किसको सब्स बोलना है किसको ट्रीज बोलना है,
तो जिनके अंदर नीचे से ही, ज़्यादा ऊंचा नहीं, नीचे से ही जिनमें ब्रांचेज होना शुरू हो जाए, जिनमें ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाए, ऐसी स्टेम्स जिनमें साइड में छोटे से लेवल पे ही, ग्राउंड के पास से ही उनमें क्या हो जाए, ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल, घर में तुलसी का पौधा देखा है आपने, टोमेटो का पौधा देखा होगा, ठीक है, वो सारे क्या है, सब्स है। लेकिन आपने ट्री को देखा होगा तो उसमें आप ग्राउंड लेवल से ऊपर जाओगे, काफ़ी ऊपर जाएगा वो, और फिर उसके बाद उसमें ब्रांचेज निकलना शुरू होंगी इस तरीके से, और फिर वो इस तरीके से फैल जाता है, उसमें ऊपर जाके फिर ब्रांचेज निकलती है, तो वो क्या है, ट्रीज है। बात समझ में आ गई। तो ट्रीज और सब्स में, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि किसको आप सब्स कह रहे हो और किसको आप ट्रीज कह रहे हो। दोनों में फिर से समझ लो, हार्डर दोनों है, दोनों के बीच में अगर मैं बात करूँ स्टेम के हार्डनेस की, तो ये भी हार्ड, ये भी हार्ड, बट इसमें ब्रांचेस जो निकलेंगी वो ब्रांचेस ग्राउंड के पास से, ज़्यादा ऊपर नहीं, ग्राउंड के पास से ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आपको इनके बीच में डिफरेंसेस पता होने चाहिए। तो मैंने आपके सामने 3 टाइप के प्लांट्स बोले, पहला हर्ब्स, दूसरे शब्स और तीसरे ट्रीज। अब बात करते हैं हम, इसके 2 टाइप्स और हैं, उनको बोलते हैं, पहला क्रीपर्स। क्रीपर्स, क्रीपर्स का मतलब होता है रेंगना, एक तरीके से जो धरती पे ही चलेंगे, धरती पे रेंगते हुए, मतलब वो एक तरीके से बेल, जैसे आपने खरबूजे की बेल देखी होगी, ककड़ी की बेल देखी होगी, घिया की बेल देखी होगी, वो क्या करती है, क्रीपर्स, ये क्या करते हैं, ये धरती पे ही फैलती हुई चलती है, ठीक है। इनकी स्टेम होती है, इनमें स्टेम होती है, लेकिन वो स्टेम इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि वो अपने बेस पे नहीं खड़ी हो पाती, अपराइट नहीं चल पाती। जैसे अगर ये बात कर रहा हूँ इस पौधे की, तो ये हमारे पास में देखो, इसकी जो स्टेम है उसके पास बेस है। जैसे अगर यदि मैं खुद का अपना एग्जांपल लूँ, तो हमारे शरीर में क्या है, रीढ़ की हड्डी है, पौधे में स्टेम है वो रीढ़ की हड्डी है, एक तरीके से पौधे के लिए स्टेम एक रीढ़ की हड्डी का काम करेगी। अगर ये स्ट्रोंग है तो पौधा खड़ा हो पाएगा सीधा, और अगर यदि ये स्ट्रोंग नहीं है तो ये पौधा नहीं खड़ा हो पाएगा। तो कुछ ऐसे पौधे हैं या प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम्स सॉफ्ट होती है, और वो इतनी सॉफ्ट होती है कि वो सीधे खड़े ही नहीं हो पाते, तो वो क्या करेंगे, लौट जाएंगे, तो वो लौट जाते हैं। तो क्रीपर्स, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स। और दूसरे होते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स का एक मीनिंग समझिए, क्लाइंब, किसी के ऊपर चढ़ना। जैसे मनी प्लांट देखा आपने घर में, मनी प्लांट, तो उसके बगल में क्या कर देते हैं हम, एक लकड़ी खड़ी कर देते हैं, उसके ऊपर से वो चढ़ के वो चढ़ना शुरू कर देता है। तो ऐसे उनमें भी स्टेम होती है, स्टेम होती है, वो सॉफ्ट होती है बिल्कुल, लेकिन इसको एक सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के ये नहीं चढ़ पाएंगे, ये खड़े नहीं रह सकते, ठीक है। तो दोनों में, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, दोनों की स्टेम सॉफ्ट होती है, दोनों में स्टेम सॉफ्ट होती है, लेकिन एक को सपोर्ट चाहिए, एक को सपोर्ट नहीं, वो धरती में फैलना शुरू कर देंगे, उनको बोलते हैं क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्लियर। तो 5 टाइप के हमारे पास में प्लांट्स हो गए, आई होप आपको समझ आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में, प्लांट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स है। देखो हमने दूसरे चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़े, अब हम पढ़ते हैं इनके फंक्शंस के बारे में, और ये कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में। क्लियर। तो हम नीचे से चलना शुरू करेंगे, रूट से, फिर स्टेम्स, फिर लीव्स एंड देन फ्लावर। क्लियर। चलो सबसे पहले मैं आपके सामने बात करता हूँ फर्स्ट पार्ट, दैट इज रूट। फर्स्ट पार्ट है हमारा रूट। अब रूट क्या है, रूट को आप इस तरीके से समझिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं आपको डायरेक्टली इसका फंक्शन बताऊँ, तो वो जैसे आप गए किसी जूस वाले की दुकान पे, ठीक है, आपने कहा मेरे को एक जूस ला के दे दो, मुझे जूस पीना है। तो उसने क्या किया, आपको एक ग्लास दिया और उसमें जूस भरा हुआ है, आपने कहा इसमें एक स्ट्रॉ डाल दो, तो वो आपको स्ट्रॉ डाल के दे देगा इस तरीके से। तो आप स्ट्रॉ के थ्रू आप उस जूस को पी लोगे, ठीक है, आपने वो कंज्यूम कर लिया।
आप उसको पी के चल पड़े। अब वो फ्रूट जो आपने वो जूस पिया है तो वो आपके लिए क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना। सिमिलर तरीके से रूट्स है, रूट्स एक तरीके से क्या काम करती है, रूट्स सॉइल के अंदर है। तो एक तरीके से आप ये मान सकते हो ये जो जूस का ग्लास है ये सॉइल है, मिट्टी है, ठीक है। इस मिट्टी के अंदर ये रूट्स फैली हुई है इस तरह से। ये क्या है, एक तरीके की स्ट्रो का काम कर रही है, जूस के अंदर स्ट्रो का काम कर रही है, कौन, रूट्स, ठीक है। और ये रूट्स सॉइल से क्या एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से, सॉइल से। कौन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो रूट्स कर रहे हैं, क्लियर। अब किसके लिए हेल्पफुल होंगी, अब ऐसा तो नहीं हम ले और रूट को पकड़े और फिर उसके बाद कहते हैं लो भाई हमने मिनरल्स ले लिए, वाटर ले लिया, नहीं। ये किसके लिए हेल्पफुल होंगी, प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। अगर यदि प्लांट की रूट्स ही नहीं है, प्लांट की रूट्स ही नहीं है तो क्या होगा, होगा क्या, प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, प्लांट को पानी नहीं मिल पाएगा, प्लांट को मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे। वो कहाँ से आ रहे हैं, सॉइल से। कौन ले रहे हैं, रूट्स ले रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो रूट्स का मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, क्लियर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो सपोज करो आप कुछ पौधे जो छोटे छोटे पौधे खड़े हैं आपके सामने, आपने कहा कि चलो देखते, उखाड़ के देखते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो वो बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं कि चलो इसको उखाड़ के देखते हैं, उखाड़ के देखते हैं ये किस तरीके का लगता है, ठीक है। अब आपने कुछ छोटे पौधे ऐसे देखे होंगे, आप उनको खींचो तो उनकी एकदम स्ट्रेट आपको रूट नज़र आएगी, ठीक है। और अब साइड में कोई घास खड़ी है, आप उसको उखाड़ के देखो, जब आप उसको उखाड़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा वो अपने साथ में, जैसे आपने खींचा तो एक जगह से, लेकिन वो साइड से बगल की बहुत सारी मिट्टी को अपने साथ खींच के ले आई। अब आप कह रहे हो इसमें तो कोई जड़ दिख ही नहीं रही, आपने उस घास को खींच लिया, अब आप देख रहे हो उसको, तो आपने देखा कि उसके नीचे तो कुछ दिख ही नहीं रहे, जड़ तो है ही नहीं। जैसा हमने बगल वाले पौधे में देखा उसकी कितनी लंबी जड़ जा रही है, लेकिन घास को जब आपने उखाड़ा तो इसमें तो जड़ है ही नहीं। अब कैसे कहोगे कि इसकी जड़ है या नहीं है। तो इसी बेसिस पे हमने रूट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया। रूट्स दो तरीके की होती है, कौन कौन सी, देखो आप, टू टाइप्स ऑफ रूट्स। पहला ऐसा जिसको हम बोलते हैं टैप रूट्स, और दूसरी होती है फाइब्रस रूट्स। अब दोनों का मीनिंग समझिएगा। टैप रूट ऐसी रूट्स होती हैं जो कि एकदम स्ट्रेट इस तरीके से जा रही है। एक मेन रूट होगी, एक मेन बड़ी रूट होगी कि हाँ ये है, ये रूट है, ये मेन है। और हो सकते हैं इसके ऊपर छोटी छोटी इस तरीके से आपके रूट्स देखने को मिलेंगी, इस तरीके से छोटी इस तरह से। ये जो हमारे पास मेन रूट है, ये जो मेन रूट है, ये सेंटर पार्ट, दिस इज कॉल्ड टैप रूट। ये जो सेंटर रूट है, जो मेन है, दिस इज कॉल्ड टैप रूट। और ये जो छोटे छोटे रूट्स है, स्मॉल रूट्स, दीज आर कॉल्ड लैटरल रूट्स। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास में इनको बोलते हैं टैप रूट्स। अब दूसरे केस पे चलते हैं, फाइब्रस रूट्स पे। फाइब्रस रूट्स की अगर यदि मैं बात करूं हमारे पास में, तो फाइब्रस रूट्स ऐसी रूट्स होती है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर, या मैं ये कह दूं मेन रूट होती ही नहीं है, मेन रूट की एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ मेन रूट। तो फिर जब एब्सेंस है तो फिर उसमें किस तरीके की रूट होगी, तो उसमें रूट होंगी इस तरीके से उलझी हुई ऐसे इस तरीके से, जैसे फैली हुई है इस तरह से, एक दूसरे के अंदर बंच बना के इस तरह से बैठी हुई है। जैसे अगर यदि आप देखो, आपने एक चिड़िया का घोंसला देखा है, उसके अंदर आप देखोगे तो उसमें धागे इस तरीके से एक दूसरे में पूरे का पूरा जो उनका घोंसला बना होता है वो पूरा एक दूसरे में उलझा होता है, घर बना के रखते हैं। ऐसा ही हमारे पास ये फाइब्रस रूट्स
एक दूसरे में वो फंसी होती है और मिट्टी को बाउंड करके रखती है, बांध के रखती है अपने साथ में, उनको बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। ठीक है, अब हम किसी भी पौधे को देख के बता सकते हैं क्या कि इस पौधे में इसमें टैप रूट होगी या इस पौधे में फाइब्रस रूट होगी? क्या हम किसी भी पौधे को देख के बता सकते हैं? या ऐसा हो सकता है कि जब भी मेरे को ये पता करना है कि इस पौधे में इस तरीके की रूट होगी तो मुझे उस पौधे को उखाड़ना पड़ेगा? भाई दो ही काम हो सकते हैं ना, या तो मैं उस पौधे को देख के मैं ये बता दूं कि इस पौधे की रूट ऐसी होगी, या फिर मैं क्या करूं कि अगर मुझे देखना है कि इसकी रूट ऐसी है तो मैं उस पौधे को उखाड़ूं और फिर उखाड़ के और फिर मैं दिखाऊं, हाँ देखो इसकी रूट ऐसी है, चलो वापस से लगा दो। ऐसा हो सकता है। तो मुझे किसी भी पौधे में देख के ये पता लगाना है कि उसमें किस तरीके की रूट है, तो वो हम किसके बेसिस पे देख के बता सकते हैं? वो लीव्स के बेसिस पे देख के बता सकते हैं। तो हमें पहले पढ़ना पड़ेगा लीव्स कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होते हैं, उसके बाद में हम बता सकते हैं। तो ये दिमाग में क्वेश्चन रखना अभी फिलहाल के लिए कि टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स किन प्लांट्स में होंगी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इनके बारे में। क्लियर? तो ये हमने रूट्स के बारे में डिस्कस किया। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट, दैट इज स्टेम। सेकेंड पार्ट है हमारे पास में स्टेम। अब इसको समझते हैं। देखिए स्टेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो किसी भी प्लांट के लिए होगा वो स्टेम है। ठीक है, क्योंकि स्टेम है तभी तो हमारे पास में वो प्लांट है। हमने रूट्स तो देख ली, रूट्स तो काम कर रही है सोइल से, मिनरल्स एंड वाटर्स ले रही है। ठीक है, लेकिन अब हमें बात करनी है स्टेम की। तो अब इसको समझते हैं, इसको जानते हैं। देखो स्टेम का क्या काम है, ध्यान से समझना। अगर मान लो सपोज करो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये है रूट्स। ठीक है, ठीक है, इनका काम मेन क्या चल रहा है? क्या काम चल रहा है? मिट्टी से इन्होंने एब्जॉर्प्शन किया। किसका एब्जॉर्प्शन किया? तो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स का। ठीक है, अब यहाँ बैठा हुआ है प्लांट में पत्ता, ये पत्ता है। ठीक है, अब ये पत्ता वेट कर रहा है कि मेरे पास में, इसके पास में जो ये पत्ता है, ये लीव्स है, ये लीफ वेट कर रहा है कि इसके पास में यहाँ से पानी और मिनरल्स जाए, क्योंकि अगर इस पौधे को जिंदा रहना है तो इसे पानी और मिनरल्स प्लांट को चाहिए, ऊपर तक चाहिए, पूरे पौधे को चाहिए। अब वो यहाँ से यहाँ तक कौन भेजेगा, कैसे जाएगा? अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल क्या समझना है, अब ये मानना है कि ये जो जूस का ग्लास है वो जूस का ग्लास है रूट्स, क्योंकि रूट्स के अंदर अब पानी आ चुका है, रूट्स के अंदर मिनरल आ चुके हैं। अब इसको पीने हैं, कौन पीने वाला होगा? तो वो कौन होगा? लीव्स। समझ में आ गई? लीव्स होंगे जो कहेंगे अब हमें जूस पीने हैं। तो ये पिलाने वाला कौन होगा? तो ये होंगे, दैट इज स्टेम। स्टेम, स्टेम क्या काम करेगी? अब ध्यान से देखना, स्टेम का काम होगा यहां से ये जो रूट्स हैं इनसे मिनरल्स को लेना और कहाँ पहुंचाना? यहाँ पहुंचाना, लीव्स तक पहुंचाना। जो मिनरल्स और वाटर किसने? हमारे रूट्स ने एब्जॉर्ब किए सॉइल से, उनको उठा के लीव्स तक पहुंचाना। कौन काम करेगा? स्टेम काम करेगा। अब पहली चीज हो गई। ठीक है, तो स्टेम दो काम करेगा। दो काम कौन से? एक ट्रांसपोर्ट करने का, जैसे मैं ये कह दूं, मान लो सपोज करो मेरे को, एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप हो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका घर है, हाउस, ये आपका घर है, ये है स्कूल। आपको घर से स्कूल जाना है, तो कैसे जाओगे? आपको एक स्कूल बस भेजी और उसमें आप स्कूल बस में बैठ के आ गए।
तो ये क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है। स्कूल बस क्या काम कर रही है, स्कूल बस ने आपको घर से उठाया और यहाँ पे भेज दिया, स्कूल भेज दिया, ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। अब दूसरा काम, आपको यहाँ से यहाँ भी भेजेगी, आपको स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, कौन कर रहे हैं, स्कूल बस। पहला काम तो इसका क्या हो गया, ये यहाँ से पानी और मिनरल्स उठाए और इसको भेज दिए, किसको, पत्तों को। अब एक बात बताओ, पत्ते सिर्फ लेंगे ही कि भाई तुमने पानी भेजा है, ठीक है हमने पी लिया, ख़त्म बात, पानी भेजा, मिनरल्स भेजे, ख़त्म बात, कितना, कब तक। अब हो सकता है पत्तों के पास में, पत्ते क्या काम करेंगे, आगे चल के फोटोसिंथेसिस करेंगे, इनके पास में पहला काम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, यहाँ से उठाया यहाँ भेज दिया, ध्यान से देखना, यहाँ से उठाया यहाँ भेज दिया है। अभी ये एक तरीके का, एक रूट का काम हुआ है, एक तरीके का काम हुआ, रूट मतलब ROUTE, ठीक है, वन वे ये हुआ है। अब प्लांट्स में पत्ते भी अपना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, पत्ते भी कोई ना कोई तो काम कर रहे हैं ना, क्या, फोटोसिंथेसिस का। अभी हम उसके ऊपर आएंगे। अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझो कि पत्तों ने खाना बनाया, खाना कौन बना रहे हैं, पत्ते, ठीक है, पत्तों ने जो खाना बनाया, अब हो सकता है जैसे हमने घर में खाना बनाया वो एक्स्ट्रा रह गया, बच गया, ठीक है, तो अब वो कहाँ जाएगा, उस एक्स्ट्रा खाने को, जितना प्लांट को खाना था उतना खा चुका, लेकिन अब प्लांट कह रहा है कि बस अब बहुत हो गया है, अब इससे ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, तो वो बाकी बचा हुआ खाना कहाँ जाएगा, तो वो खाना, बचा हुआ जो भी खाना होगा उसको कैरी करेगा और रूट्स में और दूसरे पार्ट्स में, प्लांट के दूसरे पार्ट्स में कैरी करेगा। तो ये कैरियर का काम करता है। दो काम कर रहे हैं, पहला ट्रांसपोर्ट का, कहाँ से, रूट्स से, सॉइल से मिनरल्स, रूट्स से मिनरल एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का, और दूसरा काम क्या कर रहे हैं, जो प्लांट्स के पास एक्स्ट्रा फूड था, एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन था, उसको प्लांट के दूसरे पार्ट्स में, रूट्स में भी और हो सकता है दूसरे पार्ट्स में भेजने की ज़रूरत हो, तो वो कौन काम करेगा, स्टेम। अब कहोगे सर रूट्स कैसे, रूट्स में एक्स्ट्रा खाना कहाँ से आ रहा है, रूट्स में खाना, जैसे हम बात करते हैं, हम खाते हैं पोटैटो खाते हैं, वो कहाँ है, रूट्स में लगते हैं। हम कैरेट खाते हैं, क्या होता है, वो रूट्स में होती है, तो वो एक्स्ट्रा फूड है जो हमारे पास में कहाँ लग रहे हैं, जड़ों में लग रहे हैं। जैसे हमने मूली खाई, क्या है वो भी यहाँ पे है, रूट्स में, वो सारे क्या है, ये पार्ट है कि पत्तों ने जो एक्स्ट्रा खाना बनाया वो नीचे जाके स्टोर हो गया, स्टोर करने का काम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, स्टेम की हेल्प से। बात समझ आ गई। तो दो पार्ट, दो हमारे पास में काम है स्टेम के, पहला ट्रांसपोर्ट करना यहाँ से पत्तों तक, और पत्तों के पास में जो एक्स्ट्रा खाना होगा उसको प्लांट के दूसरे पार्ट्स में भेजना। क्लियर, ठीक है, तो हमारे पास में दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर, ठीक है। स्टेम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम प्लांट्स का पहले देख चुके हैं कि किस किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, वो हमने देख ली है। अब बात करते हैं हम लीव्स की। ये देखिएगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो थर्ड पार्ट है दैट इज लीव्स। ये इसको हम कहते हैं प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर यदि हम इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास में इसको हम किस तरीके से, तो लीफ लिख सकते हैं, लीफ। ठीक है, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझना, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ इस तरीके से, मैंने ये बना दिया, एक लीफ बना दिया। ठीक है, ठीक है। देखो लीफ है वो दो तरीके के होते हैं, सॉरी इसमें अगर मैं बात करूँ तो दो पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स। कौन कौन सा? पहला पार्ट है ऐसा जो यहाँ से स्टेम निकली हुई थी, इस तरीके से स्टेम गई हुई है, क्योंकि स्टेम ने जो भी खाना, जो भी मिनरल्स, जो भी वाटर सोइल रूट से पत्ते तक भेजना है, तो वो किसके जरिए आ रहा है? स्टेम के जरिए आ रहा है। तो पत्ते का एक पार्ट होगा जो स्टेम से कनेक्टेड होगा, एक तो ये, और दूसरा हमारे पास में पूरा पत्ता।
सिर्फ पत्ता, ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो किसी भी लीफ का दो पार्ट होंगे, पहला जो स्टेम से कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड टू स्टेम, और दूसरा पार्ट वो पत्ता खुद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है हमारे पास में, दैट इज पेटियोल्स, पेटियोल्स। ठीक है, और ये वाला जो पूरा पत्ता है इसको हम बोलते हैं लेमिना, लेमिना। क्लियर? ठीक है, अब एक बात को समझना, पहले इधर समझना, ध्यान से देखना। मैं ये कह दूं हमारे शरीर में खून बहने लग रहा है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं हमारे शरीर में खून बह रहा है। अब क्या हमारे शरीर में जो खून बह रहा है, फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डायरेक्टली, वो ऐसे जैसे हमने पानी की बोतल को खोला और ऐसे फेंक दिया और इस तरीके से बस वो फ्लो कर रहा है, ऐसे सीधा फ्लो कर रहा है, बह रहा है, ऐसे नहीं। वो किस में बह रहा है? वेन्स में बह रहा है, वेन्स में। हमारे अगर शरीर में वेन्स हैं तो वो वेन्स कैरी कर रही है कि खून यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पूरे हाथ में, इतना मोटा हाथ है तो उस पूरे हाथ में ही खून ही खून, खून ही खून बह रहे हैं, नहीं। बीच में वेन्स है जो छोटे छोटे, जो किसको, ब्लड को कैरी कर रही है। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने ये कहा यहाँ से ये स्टेम है, ये स्टेम है, स्टेम से मिनरल्स एंड वाटर लीव्स तक जा रहा है। ठीक है, तो क्या उसने सारे का सारा इस तरीके से डाल दिया कि लो भाई ये लो पानी, ये लो मिनरल्स? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या होगा? इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी छोटी छोटी नलियां, जिसको हम कह सकते हैं वेन्स, एक तरीके से मैं ये कहूँ वेन्स होंगी जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखेगी। तो आप किसी भी पत्ते को देखोगे, कोई भी पत्ता जब देखोगे तो आप उसके अंदर एक तो बीच में से इस तरीके से एक बड़ी सी स्ट्रक्चर देखोगे। कोई भी लीव देखोगे, कोई भी लीव, तो उसके अंदर एक बड़ी ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही होगी, एक अपर पार्ट होगा, एक लोअर पार्ट होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वेन्स। इसमें वेन्स होती है। कौन कौन सी वेन्स होती है उसको हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये, जैसे मैंने बोला ना, किसी भी प्लांट के लिए ये रीढ़ की हड्डी है, उसी तरीके से किसी भी पत्ते के लिए ये एक रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, इसको बोलते हैं मिड रिब, मिड रिब। ठीक है, क्या है ये? मिड रिब। अब ये तो है मेन, ये क्या है? मेन। अब इसके ऊपर ध्यान से देखना, मैं इसी एक पत्ते में दो स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, एक पत्ते में दो स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं। पहला एक तरीके से ये इस तरह से, एक तो ये है, ये दो अलग अलग, ऐसा नहीं है कि एक पत्ते में दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी, नहीं। एक पत्ते में एक टाइप होगी, दूसरे टाइप के पत्ते में दूसरे टाइप की होगी। ठीक है, तो हमारे पास एक तरीका तो ये, और हो सकता है किसी पत्ते में इस तरीके से हो, इस तरह से उलझी हुई, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी इस तरीके से निकली, ऐसे। कुछ ऐसे भी पत्ते होंगे, कुछ ऐसे पत्ते होंगे जिसमें जो ये वेन्स है इनका क्लासिफिकेशन होगा, इनको हम बोलते हैं वेनेशन, वेनेशन। ठीक है, वेन्स अगर मैं क्लासिफाई करूं तो वेन्स को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं दो तरीके से। एक जिसको मैंने बोला मिड रिब, और दूसरी होती है जिनको हम कह रहे हैं दैट इज, कौन सा? दैट इज वेनेशन। अब ये वेनेशन दो तरीके की हो सकती है। वेनेशन दो तरीके की कौन कौन सी? एक हो सकती है पैरेलल, पैरेलल, ठीक है, और दूसरी हो सकती है आर्टिकुलेट। ठीक है, हमारे पास में मैंने ये बोला दो तरीके से, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट, आर्टिकुलेट नहीं, रेटिकुलेट। ठीक है, हमारे पास दो तरीके की वेन्स हो सकती है, वेनेशन, पैरेलल और रेटिकुलेट। क्लियर? पैरेलल वेनेशन, ये हमारे पास में पैरेलल है, पैरेलल वेनेशन।
और जो एक तरीके से मैं ये कहूँ जाल टाइप में इनको बोलते हैं हम रेटिकुलेट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमारे पास ये दो तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। अब इनमें दोनों में आपको फर्क समझ आ गया, पैरेलल इस तरह से। अब मैंने एक क्वेश्चन आपको पीछे बोला था कि जब भी आप रूट्स को क्लासिफाई करोगे तो वो होती है फाइब्रस और टैप। ठीक है, अब अगर यदि मैं बोलूं कि जो रेटिकुलेट होती है और पैरेलल होती है, इसके बेसिस पे, इनके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं कि वो कौन से टाइप की रूट है, उस प्लांट में किस तरीके की रूट होगी। तो अब ध्यान से समझना, पैरेलल रूट्स, जो पैरेलल टाइप की रूट्स है, ये जो पैरेलल रूट्स है इसमें आपको फाइब्रस टाइप की रूट्स नजर आएंगे, और रेटिकुलेट जो होंगी इनमें आपको टैप टाइप की नजर आएंगी, टैप टाइप की रूट्स। इस बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो। क्लियर, समझ आ गया? ठीक है, तो आपको लीव्स का पूरा क्लियर हो गया कि लीव्स में अगर मैं दोबारा से यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखूँ तो लीव्स में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। कोई भी लीफ होगा उसमें दो पार्ट्स होंगे। दोबारा से बना रहा हूँ, लीफ, इसमें दो क्लासिफिकेशन। पहला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पेटियोल्स, और दूसरा पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना में वेन्स होती है। वो वेन्स एक होती है जो मेन वेन होती है, मेन वेन, इसको बोलते हैं मिड रिब, और दूसरी उसमें से छोटी छोटी वेन्स निकली होती है तो उनको बोलते हैं वीनेशन। और ये वीनेशन दो तरीके की होती है, एक होती है पैरेलल वेनेशन और दूसरी होती है दैट इज रेटिकुलेट। ये आपको फ्लो डायग्राम बनाना है साथ साथ में। क्लियर? ठीक है, एकदम ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, लीव्स का क्या फंक्शन है। अब फंक्शन पे बात करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लीव्स। अब बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ लीफ। ठीक है, क्या क्या फंक्शन ये करते हैं। तो मेनली इनके दो फंक्शन है जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। दो फंक्शंस कौन कौन से, देखिए जरा। पहला है फोटोसिंथेसिस, दूसरे का नाम लिख लेते हैं दैट इज ट्रांसपीरेशन। दोनों का मीनिंग समझने, दोनों के बारे में बात करते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जैसे अगर यदि मैं बोलूँ आपको कि हमें खाना खाना है, भूख लगी है, खाना खाना है, तो हम क्या करेंगे, रसोई में जाएंगे, जो रखा होगा खाना बनाएंगे और खा लेंगे। उसी तरीके से प्लांट्स अपना काम करते हैं खाना बनाने में। जो खाना बनाने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कैसे, किसी भी प्लांट को खाना बनाने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या क्या, देखो पहली चीज़ ये, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई भी लीव्स है, मैंने ये बनाया, इसमें इस तरीके से ये बना दिया। आपने देखा होगा सनलाइट की प्रेजेंस, पहली चीज़ है जो सनलाइट की प्रेजेंस होगी, सन। अगर यदि सनलाइट नहीं है तो खाना बनाने में बहुत दिक्कत होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए मेन चीज़ है सनलाइट। वर्ड देखिएगा, फोटो का मतलब होता है, जहाँ भी फोटो वर्ड आता है उसका मतलब होता है सनलाइट के प्रेजेंस होना। ठीक है, सिंथेसिस मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना। तो मेन जो फंक्शन है, पहला काम खाना बनाने के लिए वो है हमारे पास सनलाइट। तो पहली चीज होगी सनलाइट। ठीक है, दूसरी चीज, अब इनको ये यहां से स्टेम के थ्रू क्या ले रहे हैं, वाटर। स्टेम के थ्रू क्या ले रहे हैं, वाटर। तो सेकंड चीज की जो रिक्वायरमेंट होगी इनको, वाटर। ठीक है, थर्ड थिंग, हमने सुना है
अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही समझ लो, हमने सुना है कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं। क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं तो फिर लेते क्या है? क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इंसान क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है? एक्सेल कर रहे हैं और इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को। तो हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है, वो कौन ले लेगा? प्लांट्स। तो इसीलिए बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो CO2 बढ़ रहा है, उसको कम करने में कौन काम कर सकता है? प्लांट्स। क्योंकि ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इनके लिए तीसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या और भी चीज़ है जो इनको चाहिए किसी भी खाना बनाने के लिए, किसी भी प्लांट को खाना बनाने के लिए? क्या बस यही 3 चीज़ होती है या और भी चाहिए? चौथी चीज़ होगी प्लांट का ग्रीन होना। ग्रीन होना, हाँ समझो। अगर ये पत्ता सूखा हुआ है, पत्ता सूखा है, तो इसका मतलब इसका ग्रीन कलर खत्म हो गया, ये प्लांट डेड हो चुका है, मर चुका है। अगर ये पत्ता ग्रीन है, ग्रीन, तो ग्रीन होने से जो प्लांट में एक कैरेक्टर होता है जिसको बोलते हैं ग्रीन होने से, इनके पास एक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा? ये जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट जो इनके पास आ रही है, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। अगर देखो सनलाइट आई, टकराई और चली गई, आई टकराई चली गई, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं। सनलाइट को कोई ना कोई तो पकड़ के बैठने वाला होना चाहिए ना। ध्यान से समझो, पकड़ के बैठने वाला होना चाहिए। अगर यदि ये सनलाइट को रोक नहीं पाए, कैप्चर नहीं कर पाए, तो सनलाइट का कोई यूज़ नहीं होगा, और सनलाइट का यूज़ नहीं होगा तो इसका मतलब ये खाना नहीं बन सकता है, प्लांट अपना फूड प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनको क्लोरोफिल चाहिए। तो किसी भी प्लांट को खाना बनाने के लिए ये 4 चीज़ें जरूरी है। पहली चीज़ सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल होना चाहिए, और तीसरी चीज़ वाटर, और चौथी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों चीज़ों की प्रेजेंस में ये खाना बनाएंगे, फूड फॉर्मिंग करेंगे, और ये जो फूड फॉर्मिंग करेंगे इसकी वजह से प्लांट ग्रो करेगा। अब मैंने एक पीछे एक बात बोली थी, कई बार ये ऐसा होगा कि ये प्लांट एक्स्ट्रा फूड बना देंगे, तो वो किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? तो वो स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और वो कहाँ जाएगा? तो वो स्टेम्स लेके जाएंगी। मैंने बोला ना पीछे, स्टेम्स कैरियर का काम करेंगी कि वो जो एक्स्ट्रा फूड होगा उसको डिफरेंट पार्ट्स में भेज देंगी। हो सकता है वो कहाँ चले जाए? रूट्स में चले जाए, हो सकता है वो दूसरे पार्ट में जाके इकट्ठे हो जाए एज ए फ्रूट्स के फॉर्म में इकट्ठे हो जाए। तो हमारे पास में इसको बोलते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। अब आपकी बुक में एक छोटा सा बहुत ज़बरदस्त एक इम्पोर्टेंट लाइन दे रखी है कि अगर मान लो सपोज करो इस पत्ते को मैं एक काली स्ट्रिप से ढक दूं, ब्लैक शीट से इसको कवर कर दूं, और बताइए क्या ये पत्ता अब इस कंडीशन में क्या ये क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है? मैंने क्या किया, इस लीफ को मैंने एक ब्लैक शीट से या ब्लैक चार्ट पेपर से मैंने इसको कवर कर दिया। क्या अब ये पत्ता फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्या? तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं कर सकता? उसका रीज़न है, ऐसा नहीं है कि कवर हो गया, नहीं, क्योंकि ब्लैक, मैंने बोला क्लोरोफिल क्या काम करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। लेकिन सनलाइट से पहले सनलाइट को ट्रैप करने वाला ब्लैक ये जो फिल्म है, ब्लैक फिल्म जो हमने इसके ऊपर लगा दी है, चाहे वो ब्लैक चार्ट हो, चाहे वो ब्लैक कोई कपड़ा हो, ठीक है, उससे जब मैंने इसको लपेट दिया तो ये क्या कर रहा है? सनलाइट एब्जॉर्ब करने वाला आ गया, इसने पहले ही सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसका क्लोरोफिल काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस बात को ध्यान देना है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ें चाहिए, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। इनके प्रेजेंस में इस फोटोसिंथेसिस हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपीरेशन की। इसमें जो हमारे पास में पार्ट है दैट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है? जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे कि हम बैठे हुए हैं, गर्मी है, आप दौड़ लगा रहे हो, तो आपके शरीर से पसीना आना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर से पसीना आएगा,
आप तुरंत क्या करोगे, पानी पीने के लिए जाओगे कि मेरे को प्यास लगी है, प्यास लगी है, पानी दे दो, प्यास लगी है। ऐसा ही सेम काम प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स में जो लीफ होगा वो हमेशा लगातार अपने अंदर से पानी को बाहर निकालता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर्स की फॉर्म में पानी को बाहर निकालते रहते हैं। और जब पानी को बाहर निकालेंगे तो उनके पास पानी की कमी हो जाएगी, तो वो कहाँ से मांगेंगे, पत्तों से, सॉरी कहाँ से, सॉइल से। सॉइल से कौन लेगा, रूट्स, रूट से कौन लेगा, स्टेम, और स्टेम के जरिए कहाँ आएगा, पत्तों में। तो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता है पानी को अपने अंदर से बाहर निकालना इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। क्लियर। तो हमारे पास में लीफ के दो फंक्शन, पहला फोटोसिंथेसिस, दूसरा ट्रांसपिरेशन। दोनों आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में लास्ट पार्ट पे, दैट इज फ्लावर। फ्लावर क्या काम करेगा, अब बात करते हैं हम फ्लावर में रिप्रोडक्शन पार्ट के बेसिस पे। क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो ये दो तरीके से, जैसे अगर यदि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बात कर रहे हैं, जो हैं एनिमल्स हैं, उनमें हम किस तरीके से मेल होते हैं और एक फीमेल होता है, दोनों अलग अलग होते हैं और उनको हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन जो होगा वो एक ही पार्ट में, मतलब अगर यदि मैं प्लांट में, एक प्लांट है उसी के अंदर मेल और उसी के अंदर फीमेल पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसका अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो वो दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होगा वो एक में ही, लेकिन वो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट उन दोनों को लिखे तो हमारे पास में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। ठीक है, मेल पार्ट जो होगा, अगर देखो जैसे मैं इसको मैन से बोलूं, मैन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टामेन। ठीक है, और जो फीमेल पार्ट होता है, एक ही फ्लावर के अंदर होगा फीमेल पार्ट, उसको बोलेंगे क्या, पिस्टिल। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, फ्लावर के अंदर ही हमारे पास में मेल पार्ट और उसी के अंदर फीमेल पार्ट, दोनों एक साथ ही होते हैं एक ही प्लांट के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास इसमें क्या होता है, पोलिनेशन होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में कोई भी बी आई, वो क्या करेंगी, अपने पैरों पे मेल पार्ट को लेके जाएंगी, कैरी करेंगी, और वो कहाँ तक ले जाएंगी, फीमेल पार्ट तक लेके जाती है। तो इसी तरीके से हमारे पास मेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टामेन, फीमेल पार्ट को बोलते हैं हम पिस्टिल। अब अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊं और स्ट्रक्चर के बेस पे हम इनको क्लासिफाई करें कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो उनको देखते हैं। जैसे हमारे पास स्टामेन का स्ट्रक्चर बनाए तो वो कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लो वो इस तरीके से। ठीक है, जो फ्लावर होगा, आपने देखा होगा जब आप उसके पेटल्स को, सेपल्स को जब आप निकाल दोगे तो उसमें छोटे छोटे इस तरीके से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को आप अगर स्टडी करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर ये स्टामेन है, ठीक है, ये आपको छोटे छोटे बारीक बारीक इसके ऊपर पार्ट देखने को मिलेंगे। ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को, दैट इज कॉल्ड एंथर। और जो नीचे ये लंबा सा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये किसका पार्ट है, ये स्टामेन का है, ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट। ठीक है, बात करते हैं हम फीमेल पार्ट की, तो फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल। अब इस पिस्टिल को अगर यदि मैं बनाऊं तो हमारे पास में देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से आएगा, फिर नीचे इस तरीके से, और फिर ये ऐसे कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। हमारे पास इसमें तीन तरीके के पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं जिनको हम अलग अलग डिफाइन करें तो हमारे पास सबसे ऊपर होते हैं जिसको बोलते हैं स्टिग्मा। बीच वाला जो पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, बीच वाला पार्ट है स्टाइल, ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, और ये जो बीच में जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, ये किस में, फीमेल पार्ट में। ठीक है, जब आप इसको और खोलोगे तो हमारे पास इसके अंदर
इसके अंदर बीच वाले पार्ट में यहाँ पे देखने को मिलेगा ओव्यूल। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास किसी भी फ्लावर में रिप्रोडक्शन पार्ट जो हम देखें उनका, तो हमें देखने को मिलता है मेल पार्ट में, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टामेन, स्टामेन, और फीमेल पार्ट को पिस्टिल। स्टामेन दो पार्ट है उसके, पहला फिलामेंट, दूसरा एंथर। क्लियर? एंथर के ऊपर ही कुछ छोटे छोटे बारीक बारीक पार्टिकल्स चिपके होते हैं जिनसे रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ से पार्टिकल, जैसे कई बारी हवा चली तो हवा अपने साथ में इनको कैरी कर ले गई और कहाँ छोड़ दिया? यहाँ पे स्टिग्मा से इसमें चला जाएगा। स्टिग्मा से जैसे ही इनके पास आता है तो यहाँ पे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जो ओवेरी तक कनेक्ट होती है, तो वो इसमें आएगा। ये हम आगे चल के फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ आएगा और ये फिर फर्टिलाइजेशन होगा इसमें। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास ये होता है। और पिस्टिल में जो तीन पार्ट है, पहला ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, सेकेंड पार्ट है दैट इज स्टाइल, और थर्ड पार्ट दैट इज ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। क्लियर? तो ये हमारे पास में ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जिसके बारे में प्लांट्स की स्टडी करने को हमें मिलता है कि किस तरीके से प्लांट्स हमारे पास में हैं और उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके क्या रोल है, वो किस तरीके से अपना फंक्शन कर रहे हैं, उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन। क्लियर? आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ आ गया है और वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।